हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके गाइस, ये देखिए, भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस ये। गाइस अगर आप बाद में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने आंसर सही थे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या है। थिंक इट गाइस, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है अंतर संपंदन, यानी भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अंतर संबंधन कहलाती है। ओके गाइस, अभी एक सेकेंड। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्थल डमरू मध्य इस्थमस क्या है। थिंक इट गाइस, इसका आंसर क्या होगा गाइस। सेकंड का आंसर होगा थर्ड। दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी। एक स्थल डमरू मध्य इस्थमस क्या है। दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी। ओके गाइस, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। युवावस्था में नदी अपरदन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा है गाइस। थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर है गार्ड्स। ओके गाइस, अभी देखेंगे हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। इनमें से आपको देखना है कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। शिसिल्ट, फाइलाइट, नीस, ग्रेनाइट। कौन सा नहीं है गाइस। कौन सा नहीं है। ग्रेनाइट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यापारिक पवनों का कारण क्या है। व्यापारिक जो पवनें होती हैं उनका कारण क्या होता है। संवहन। ओके गाइस, अभी देखिए थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या होता है। क्या कारण होता है गाइस। संवहन होता है। इसका कारण क्या होता है। संवहन। संवहनीय वर्षा क्या होती है गाइस। आपको बताना है कि जो संवहनीय वर्षा होती है वो क्या होती है। थिंक इट गाइस, क्या होगी। विषुवतीय क्षेत्र में। ओके गाइस, जो संवहनीय वर्षा होती है वो कहाँ होती है। विषुवतीय क्षेत्र में होती है। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु विशिष्टता है। कौन सी विशिष्टता है गाइस। शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। ओके गाइस, अभी देखिए विषुवत प्रदेशों में क्या होता है, कैसा मौसम होता है, जलवायु कैसी होती है, ये आपको बताना है गाइस। तो कैसी होती है। गर्म और आर्द्र जलवायु होती है विषुवतीय प्रदेशों में। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। उस महाद्वीप का नाम बताइए जहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। कौन सा है वो महाद्वीप गाइस। थिंक इट गाइस, कौन सा महाद्वीप है वो। इसका आंसर है एशिया महाद्वीप। ओके, उस महाद्वीप का नाम बताइए जहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। एशिया में नहीं पाई जाती है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका में टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ओके गाइस, अभी देखिए उष्ण कटिबंधीय घास को क्या कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो घास होता है उसको क्या कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस। सवाना कहते हैं। ओके उसे। अभी देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है। एक सेकेंड। रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है। ये जो मेघ बताए गए इनमें सबसे ऊंचा कौन है। स्तर कपासीय मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ, कपासी मेघ, पशाब मेघ। कौन सा मेघ सबसे ऊंचा होता है। पशाब मेघ होता है सबसे ऊंचा। ओके गाइस, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। चक्रवात किस कारण से आता है गाइस। निम्न दाब के कारण से चक्रवात आता है। निम्न दाब के कारण से क्या आता है गाइस। चक्रवात आता है। किस प्रदेश में सारा साल बारिश होती रहती है। कौन सा प्रदेश है जहाँ पे सारा साल बारिश होती रहती है गाइस। विषुवतीय में हर सारा साल बारिश होती रहती है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है गाइस। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। समुद्र सतह पर भूकंप आना। ओके गाइस, अभी देखिए आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे होता है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे होता है गाइस। चक्रवर्ती
तूफान से होता है। किससे होता है? चक्रवर्ती तूफान से होता है। दक्षिण ध्रुवों उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है? बताइए गाइस, दक्षिण ध्रुव है जो वो उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उच्च तुंगता होती है, इसलिए दक्षिण ध्रुव ज़्यादा ठंडा होता है। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? क्या होगा इसका गाइस आंसर? इसका आंसर है धुआं और कोहरा। ओके, धुआं और कोहरा से धूम कोहरा बनता है। ओके गाइस, वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहते हैं? सिंचित भूमि कहते हैं। जो वर्षा पर ही निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं? सिंचित भूमि कहते हैं। ओके गाइस, बादल फटने से क्या अभिप्राय है गाइस? बादल फटने से अभिप्राय है भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश होना। ओके गाइस, अभी देखिए किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना समय का अंतराल कितना होता है? किसी भी स्थान पर जो उच्च ज्वार भाटाएं आते हैं तो कितना होता है अंतर उसका? इसका आंसर है 12 घंटे 26 मिनट। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट करेंगे हम निम्नोत्तर ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? किसको माना जाता है गाइस? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को कोई चांद नहीं है? कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है गाइस? थिंक इट। कौन सा ग्रह है? बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ओके, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? कौन सा होता है गाइस? शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है गाइस? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ओके, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, किसने देखी थी गाइस? आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? गैलीलियो ने देखी थी। ओके, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। किस कारण दिखाई देते हैं? सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान गाइस सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं। ओके गाइस, अभी देखिए हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? धूमकेतु ग्रह, निहारिका, क्षुद्र ग्रह, कौन सा नहीं है संबंधित? निहारिका संबंधित नहीं है। ओके गाइस, अभी देखिए पल्सर होता है। पल्सर क्या होता है गाइस? पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से पृथ्वी के कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? थिंक इट गाइस। किसकी? प्लूटो की खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा क्या है गाइस? विषुवत रेखा क्या है गाइस? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ओके गाइस, अभी देखिए किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को जाना जाता है गाइस संध्या तारा के नाम से? शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। उस आकाशगंगा का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी किस आकाशगंगा का ग्रह है गाइस? किसका है? दुगध मेखला का। ओके गाइस, दुगध मेखला का। ओके, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रक्रमण करने का ग्रह का नाम क्या है? प्रक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है गाइस? जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है उसका नाम क्या है गाइस? यूरेनस है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है। ओके गाइस, वायुमंडल में ट्रैपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रैपोस्फेयर के ऊपर कौन सी पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बंटा हुआ है? कितनी परतों में बंटा हुआ गाइस? 2 परतों में बंटा हुआ हमारा वायुमंडल। कितनी परतों में बंटा है? 2 परतों में। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? क्या कहलाती है गाइस? पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। ओके गाइस, क्या कहती है? ट्रोपोस्फेयर। भूमध्य क्षेत्रों में गहन बाष्पण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है गाइस? संवहनीय
वर्षा कहा जाता है। वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ तापमान भी बिल्कुल कमी नहीं होती है। वह परत कौन सी है जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है? वो कौन सी परत है गाइस? समतापमंडल में ऊंचाई बेशक बढ़ती जाती है उसमें, लेकिन उसमें कोई भी तापमान की कमी नहीं होती है, वो एक ही जैसा होता है। ओके। पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? किसके द्वारा नियंत्रित होती है गाइस? दबाव प्रवणता के कारण नियंत्रित होती है। ओके। सैटेलाइट होती है। सैटेलाइट क्या होती है गाइस? सैटेलाइट बताना है आपको। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट क्या होती है? अधिक ऊंचाई पर समतापमंडल में स्थापित वायुपोत को कहते हैं सैटेलाइट। ओके गाइस। अभी नेक्स्ट देखिए, दोमट मृदा का रंग होता है। दोमट जो मृदा होती है उसका रंग क्या होता है? दोमट मृदा का रंग क्या होता है? दोमट मृदा का रंग पित्त भ्रभु। अभी देखिए, बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? जो बेसाल्टी लावा है ये कहाँ पाया जाता है गाइस? थिंक इट। ये पाया जाता है दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है गाइस? दक्कन ट्रैप में। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल है? आग्नेय शैल कौन सा है गाइस? आग्नेय शैल है, ग्रेनाइट को आग्नेय शैल बोला जाता है। ओके। अब देखिए, पठार की स्थलाकृति आदर्श है। किसके आदर्श है पठार की स्थलाकृति? खनन के लिए आदर्श है। पठार की स्थलाकृति आदर्श है किनके लिए? खनन के लिए। भूकंप का कारण क्या है? भूकंप है जो, उसका कारण क्या है? देखिए, भूपृष्ठ में विभोज को भूकंप का कारण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है? कौन सी चट्टान जो अवसादी चट्टान होती है गाइस? कौन सी होती है गाइस? आर्कोस को अवसादी चट्टान कहा जाता है। ओके गाइस। अभी देखिए, तनाव के कारण भूपट्टी पर बनने वाला पर्वत को क्या कहा जाता है? तनाव के कारण भूपट्टी पर जो पर्वत बनता है उसको क्या कहलाता है? ब्लॉक भ्रंशोत्तत पर्वत कहलाता है। ओके गाइस। तो ये देखिए गाइस, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइस। ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। तो गाइस अगर आपको और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर और मुझे कमेंट करिएगा। ओके गाइस। और मेरे चैनल को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच गाइस।